ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है हमने आपको जो वीडियो बताई थी बच्चों, उसमें हमने आपको जो है बताया था कि चुंबकत्व के आधार पर हम पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो है 1846 ईस्वी में फैराडे ने जो है पदार्थों को चुंबकत्व के आधार पर जो है बच्चों 3 भागों में बांटा था बच्चों, जो कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया है बच्चों। पहला जो है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, वो मैंने पहली वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा बच्चों। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, इनको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच अगर इनको ले जाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों दूसरा जो है मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ आपको बताए थे बच्चों। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, वो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। और तीसरा जो है बच्चों, मैंने लौह चुंबकीय पदार्थ आपको बताया था। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बच्चों, वो क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं बच्चों। अब हमें जो है आपको ये बताना है कि ये तीनों प्रकार के जो चुंबकीय पदार्थ हैं, इनका जो है व्यवहार जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो है इस प्रकार का क्यों है। अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो रहे हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो रहे हैं बच्चों। तो इसको जानने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक पदार्थ जो हैं, पदार्थ की अगर मैं बात करूं बच्चों, जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, सब्सटेंस होता है बच्चों, ये अणुओं से मिलकर बना होता है बच्चों। पदार्थ से छोटी इकाई क्या है बच्चों, अणु है। और अणु से छोटी इकाई जो है बच्चों क्या है, परमाणु है। तो लाखों परमाणु होते हैं बच्चों एक पदार्थ में। और इस परमाणु के बारे में अगर हम बताएं बच्चों, इस परमाणु में जो है बच्चों क्या होता है, एक धनात्मक नाभिक होता है। और इसके बाहर जो है वृत्तीय कक्षाओं में जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाहर जो है वृत्तीय कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इससे पहली वीडियो में भी जो है बच्चों मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि पदार्थों में चुंबकत्व का गुण क्यों होता है बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण जो है इसकी विपरीत दिशा में, ये देखो बच्चों इधर को चल रहा है ना बच्चों, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, धारा जेनरेट हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आवेशों के प्रवाह को भी हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, यहाँ पर आवेश क्या है बच्चों, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है। आवेशों का प्रवाह ही क्या है, धारा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक नन्हा सा चुंबक बना रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा दंड चुंबक बना रहा है। इस प्रकार से देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक जो है नन्हे चुंबक के समान व्यवहार करता है। और उसका अपना क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय
आघूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण होगा बच्चों। और इससे भी पहले जो है बच्चों मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि अगर किसी चालक में, ये चालक है ना बच्चों, अगर इसमें मैंने धारा प्रवाहित कर दी तो धारावाही चालक, इसको कहते हैं बच्चों धारावाही चालक। ठीक है बच्चों, यह इसको धारा लूप भी कहते हैं, धारा लूप। ठीक है बच्चों, तो बायो-सैवर्ट ने भी इसमें प्रयोग किया बच्चों। ये देखो, इससे आर दूरी पर जो है हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बच्चों। अर्थात धारावाही चालक भी जो है किसके समान व्यवहार करता है, चुंबक के समान व्यवहार करता है। तो परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसके कारण धारा उत्पन्न हो रही है। और इस धारा के कारण जो है वो चुंबक, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक नन्हा सा चुंबक बना रहा है। ठीक है बच्चों, धारा लूप बना रहा है और उसके कारण जो है पदार्थ में चुंबकीय गुण आ रहा है बच्चों। अब बच्चों आपको ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्था है, अर्थात उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग व्यवस्था है बच्चों। और उस व्यवस्था के कारण ही क्या हो रहा है बच्चों, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है बच्चों, ये चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या हो रहा है, किसी में कम हो रहा है और किसी में ज़्यादा हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, किसी में कम हो रहा है और किसी में ज़्यादा हो रहा है। तो इसका डिस्कशन मैं इसके बाद करूँगा। लेकिन बच्चों अब आपको समझाना है बच्चों, तो आइए जो है आपको इसका कारण बताते हैं बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पर देखिए बच्चों इस प्रकार से ये रख दिया है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने इलेक्ट्रॉन का ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, इस दिशा को कहते हैं बच्चों वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, चल रहा है इस प्रकार से। ये परमाणु, ये नाभिक हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, ये परमाणु का नाभिक हो गया। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, वामावर्त दिशा में। तो जब जो है ये इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में चल रहा है बच्चों, तो धारा क्या होगी इसकी विपरीत दिशा में बच्चों। ये देखिए, ये धारा जो है क्या हो रही है, देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है धारा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा इसमें बह रही है। तो जब ये धारा जो है दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है तो इस धारा लूप, ये पूरी कक्षा जो है धारा लूप के समान व्यवहार कर रही है। तो इस कक्षा का जो अपर भाग है, ऊपर वाला भाग है, ये साउथ पोल बना दे रहा है बच्चों। ये देखो, ये साउथ पोल बना दिया इसने। और नीचे वाला भाग जो है क्या बना दे रहा है बच्चों, उत्तरी ध्रुव बना दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसने क्या बना दिया बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव बना दिया है बच्चों। चुंबक जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसमें दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से इस वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाली इलेक्ट्रॉन ने जो धारा लूप बनाया है, इसने एक जो है चुंबकीय द्विध्रुव पैदा कर दिया है बच्चों। तो अगर मैं इस प्रकार से बना दूं बच्चों, इसको इस प्रकार से बना दूं तो किस प्रकार से बना दिया इसने, एक नन्हा सा चुंबक बना दिया बच्चों इस एक इलेक्ट्रॉन ने। देखिए बच्चों, इधर इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और इसका इधर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा बच्चों। और इस धारा लूप के कारण जो है क्या होगा, इसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा बच्चों। और चुंबकीय आघूर्ण बताया था बच्चों मैंने आपको। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूं बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण कितना बताया था बच्चों, हमने आपको बताया था चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA। ठीक है बच्चों, ये चुंबकीय आघूर्ण मैंने आपको बताया था। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार कर रहा है। और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो है बच्चों उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और उसी के कारण जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय कक्षा में, ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, देखो बच्चों ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ये नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। कैसी दिशा में बच्चों, घड़ी की सुई के विपरीत। ये देखो वामावर्त कहते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है।
और जब ये इस दिशा में घूम रहा है तो धारा की दिशा क्या हो रही है, इसकी विपरीत हो रही है। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा घूम रही है। तो इस लूप का ये लूप बना रहा है, इस लूप का अपर फेस अर्थात ऊपर वाला भाग दक्षिणी ध्रुव बन जा रहा है और नीचे वाला भाग उत्तरी ध्रुव बन जा रहा है। इस प्रकार से बच्चों तो इसने चुंबकीय द्विध्रुव बना दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल बना दिया है और इसका अपना क्या होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा और उसके कारण इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको बताना है, आपको यहाँ पर देखना है बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये उसकी कक्षा होगी। देखो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति हो रही है बच्चों। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी की गति होती है दो प्रकार की, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति हो रही है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर घूम रहा है बच्चों, परिक्रमण कर रहा है, तो इसकी दो गति हैं बच्चों। एक है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों। कक्षीय परिक्रमण भी कहते हैं बच्चों इसको। क्या कहते हैं बच्चों इसको, कक्षीय परिक्रमण, कक्षीय परिक्रमण कहते हैं बच्चों इसको। ये देखो कक्षा में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है बच्चों, ये कहाँ घूम रहा है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है बच्चों। ये देखो ये डायरेक्शन कैसी इलेक्ट्रॉन की, वामावर्त दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों। लेकिन दूसरी जो है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है बच्चों, उसको कहते हैं चक्रण गति, चक्रण गति। ठीक है बच्चों। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। और जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे लगाती है, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में भी घूम रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में अपने अक्ष पे घूम रहा है तो उसकी दो डायरेक्शन हो जा रही है बच्चों। ये देखिए ये डायरेक्शन इस प्रकार से है, ये देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों। ये डायरेक्शन जो है वामावर्त है। ये डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है। और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है क्या हो रहा है, अपनी धुरी पर जो है विपरीत दिशाओं में हो रहा है। आधा वामावर्त हो रहा है और आधा दक्षिणावर्त हो रहा है। तो इन दोनों गतियों के कारण अब आपको ध्यान देना है बच्चों, इन दोनों गतियों के कारण अर्थात परिक्रमण गति या चक्रण गति, धारा लूप तो बनाई थी बच्चा। ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो धारा, इलेक्ट्रॉन आवेशों का चलना ही तो धारा है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण, चलने के कारण धारा तो उत्पन्न हो रही है और उसने धारा लूप भी बना दिया है। धारा लूप बनाने के कारण उसका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है बच्चों। इन दोनों गतियों के कारण जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन को यहां पर जो है, ठीक है बच्चों, यहां पर जो है चुंबकीय आघूर्ण मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों गतियों के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो है बच्चों इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण गति का, ध्यान दो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण गति का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान नगण्य है। समझ रहे ना बच्चों, बच देंगे तो दोनों, लेकिन परिक्रमण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण नगण्य उत्पन्न होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चक्रण गति। मैं इसको यहां पर इंगित कर देता हूं बच्चों। चक्रण गति, इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही अधिकांश चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, अधिकांश चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। वैसे तो दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन परिक्रमण गति का, कक्षीय गति का जो है योगदान बहुत कम है। अब हमको
किस गति पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों? चक्रण गति पे। क्योंकि देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा। बच्चों जो है, आप केमिस्ट्री में पॉली का अपवर्जन सिद्धांत आपने पढ़ा है, उसमें भी जो है जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो कितनी होती है बच्चों? प्लस माइनस हाफ। ठीक है, दो डायरेक्शन है बच्चों, ये देखो इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, प्लस माइनस हाफ। ठीक है बच्चों, तो इस चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न हो जाता है? जो अधिकांश चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो इसी में उत्पन्न हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चक्रण गति के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब देखो बच्चों, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, परमाणु में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होगा कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, ठीक है बच्चों, किसी की एक डायरेक्शन में, किसी की दूसरी डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। और अगर सारे एक ही दिशा में आ जाएं तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। अगर अलग अलग डायरेक्शन में, अब इधर देखिए बच्चों, किसी का आघूर्ण इधर को है, इधर डायरेक्शन है चुंबकीय आघूर्ण की, और किसी की इधर को हो गई बच्चों, तो इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण इधर को हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण इधर को हो रहा है, तो उस स्थिति में अगर बराबर हो गया, विपरीत हो गया, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? यहां पर चुंबकीय आघूर्ण दैट इज m = 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब होगा क्या? कुछ में क्या होगा देखो, एक इलेक्ट्रॉन का इधर, एक इलेक्ट्रॉन का इधर, एक इलेक्ट्रॉन का इधर, एक इलेक्ट्रॉन का इधर। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है? यहां पर देखिए बच्चों, 1 2 और 3, 3 तो एक ही दिशा में है और एक विपरीत दिशा में हो गया, तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। तो बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज बच्चों, परमाणु मॉडल के आधार पर, तो यहां पर हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी पड़ेगी बच्चों कि किसका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसके आधार पर बच्चों जो है, अब मैं आपको तीनों प्रकार के जो है हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों जो है हमारे पास आ जाता है, मैं अब मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों, इतना मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद डिस्कशन करूंगा बच्चों में सबसे पहले प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसकी परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या करनी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु मॉडल के आधार पर आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो जो आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अब बच्चों ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं? ये जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहाँ चुंबकित होते हैं? उसकी विपरीत दिशा में क्या होते हैं बच्चों? चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हमने इसका क्या बताना है? कारण बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको इसमें एक ध्यान रखना है बच्चों कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं, इनके परमाणुओं में, ठीक है बच्चे, इनके परमाणुओं में प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, सम होती है, इवन होता है बच्चों। अब होगा क्या बच्चों? जब जो है इनमें क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, तो ये जोड़े बना देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, माना हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? हमारे पास क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? कितने जोड़े बना देंगे बच्चों? 6 जोड़े बना देंगे बच्चों। क्या बना देंगे? 6 जोड़े बना देंगे।
अब इसमें क्या होगा कि प्रत्येक जोड़ा, देखो बच्चों एक जोड़ा मैं यहाँ लेता हूँ, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर, ठीक है बच्चों, और इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया बच्चों? 0 होगा, नहीं होगा बच्चों? अब इसने 12 इलेक्ट्रॉनों ने क्या बना दिए? 6 जोड़े बना दिए, और ये एक जोड़ा है, एक जोड़े का एक चुंबकीय आघूर्ण इधर को, एक चुंबकीय आघूर्ण इधर को, तो 6 जोड़े जो बनेंगे, तो बच्चों मैं यहां पर बना दूं, एक जोड़ा तो ये बन गया, ये देखिए। अगर मैं दूसरा जोड़ा बनाऊंगा तो ये भी तो इसी प्रकार से बनाएगा, एक चुंबकीय आघूर्ण मान लीजिए इधर को है, तो एक का चुंबकीय आघूर्ण इधर हो गया बच्चों, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है बच्चों कि उनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, और सम होने के कारण क्या करते हैं बच्चों? ये जोड़े बना देते हैं, पेयर बना देते हैं, और पेयर का क्या होता है? जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दोनों का बराबर और विपरीत होता है बच्चों। और चुंबकीय आघूर्ण चूंकि सदिश राशि है बच्चों, सदिश राशि है बच्चों, सदिश में क्या होता है? अगर किसी पिंड पर जो है एक ओर 10 न्यूटन का बल लगा, दूसरी ओर 10 न्यूटन का बल लगा है, तो दोनों निरस्त हो जाएंगे, परिणामी शून्य हो जाएगा, वो पिंड कहीं नहीं जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि दोनों का चुंबकीय आघूर्ण बराबर और विपरीत हो जा रहा है बच्चों, जो जोड़ी बना रखे हैं, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जा रहा है बच्चों? उसका 0 हो जा रहा है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण 0 क्यों होगा? क्योंकि जो है दोनों जो जोड़े के 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उनका चक्रण विपरीत दिशा में, एक का चक्रण इधर है तो उसने इधर को चुंबकीय आघूर्ण बनाया, एक का चक्रण इधर है तो उसने इधर को चुंबकीय आघूर्ण बनाया, तो दोनों का नेट क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया बच्चों। अब हम कहाँ रखेंगे बच्चों? इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको कहाँ रखना है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। किसको रखना है बच्चों? हमने ये जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, हम इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। तो जैसे ही हम इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे ही प्रति चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जोड़े के इलेक्ट्रॉन, तो जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन त्वरित, मतलब अरे बच्चों जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जोड़े का इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें हम जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तेज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो जाएगी बच्चों, एक त्वरित तथा दूसरा मंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। एक तो तेज हो गया, ठीक है, एक की गति तो तेज होगी और एक की क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। इस कारण जो है परमाणु, इस कारण, अब देखो परमाणु में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, इस कारण परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं बच्चों आपको फिर समझाना चाहूँगा। हो क्या रहा है बच्चों, जब जो है जोड़े का इलेक्ट्रॉन बन गया है, तो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन तो त्वरित हो जाता है, ठीक है बच्चों, और एक धीमा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है जो बच्चों, तो अब क्या होगा, युग्म के इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते हैं। अब जो है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, एक तो तेज हो गया, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एक की गति तो त्वरित होगी और एक क्या हो गया, धीमा हो गया, ठीक है बच्चों। एक की दिशा तो इधर होगी, त्वरित हो गया, और एक क्या हो गया,
धीमा हो गया। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं हो पाएगा बच्चों, जीरो नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक तो त्वरित हो गया और एक तो धीमा हो गया, और इसके कारण क्या होगा बच्चों, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे। अब परमाणु में क्या है, परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब परमाणु में जो पूरा परमाणु है उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र की दिशा में नहीं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। इसलिए बच्चों प्रति चुंबकीय पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हमने शक्तिशाली चुंबकीय सिरों के समीप लाना है तो वो क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं बच्चों। तो बच्चों एक वीडियो में जो है यहाँ पर जो है परमाणु मॉडल के आधार पर जो व्याख्या, उसमें 3 वीडियो बनाऊंगा बच्चों। पहली वीडियो जो है बच्चों मैंने आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ की बना दी, अब इसकी दूसरी वीडियो जो है बच्चों आपको अणु चुंबकीय पदार्थ की बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।